एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल नॉलेज बाई पीसी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले, अगर हमारे पास फंक्शन ft जो है वो e की पावर at के रूप का है और फंक्शन ft जो है अगर साइन हाइपरबोलिक at के रूप का है, तब उसका हम कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने क्लास टाइम में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है लैप्लास होता क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं, कहाँ इसका यूज़ करते हैं। इसका ये फार्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फेनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास एफ टी जो फंक्शन है वो टी की पावर एन के फॉर्म का है, तो हम किस प्रकार से उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये फार्मूला पढ़ रखा है, वो हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन, ये होता है गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। मैंने आपको वहाँ पर यह भी बताया है कि गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन का आप यूज़ तब करेंगे जब आपके पास टी की पावर एन जो फ्रैक्शन के रूप का कोई नंबर हो। अदरवाइज अगर आपके पास एन कोई होल नंबर है, तब आप यूज़ करिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तब आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को इस प्रकार लिख सकते हैं, गामा एन प्लस वन जो होता है वो फैक्टोरियल एन के बराबर होता है। ठीक है, हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर टी के फॉर्म का, तब हम लोग उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर ए टी। हम लोग फार्मूला जानते हैं, अभी पहले फार्मूला लिख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर क्या होगा, हमें एफ टी की वैल्यू पुट करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी। जहाँ पर आ गया है एफ टी वहाँ पर रख देंगे ई की पावर ए टी और डी टी वैसे का वैसा। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट ई की पावर। अब यहाँ से मैंने किया क्या कि माइनस का टी कॉमन ले लिया है। अच्छा, मैंने माइनस का टी कॉमन इसलिए लिया है कि अगर आप देखें तो यहाँ जो फार्मूला है वो पहले से माइनस एस टी के फॉर्म का है, तो हम यहाँ से फार्मूले को वैसे ही बना रहने दें और बेस तो हम लोगों का एक जैसा है। तो फार्मूले में हमारे पास यहाँ माइनस है ना, तो ऐसा कॉमन ले कि हमें माइनस मिल जाए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से टी कॉमन मिल रहा है तो टी कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एस, और क्या बचेगा, ये बन जाएगा माइनस ए। फिर क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू, अब चलिए इंटीग्रेट करिए इसे। ई की पावर एक्स का क्या फार्मूला होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब फिर इस पूरे का जो पावर लगी है इसका करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस एस माइनस ए, जो कि आपके पास नीचे लिखा हुआ है। आप क्या करें, माइनस बाहर ले लें और एस माइनस ए बाहर ले लीजिए। तो माइनस का 1 अपॉन एस माइनस ए बाहर आ गया, इस वाले एस को मैं स्मॉल ही कर दूँ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी क्या आ गया, माइनस का 1 अपॉन एस माइनस ए। चलिए लिमिट पुट करते हैं, लिमिट इन्फिनाइट रखेंगे टी की जगह पे, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनाइट बन जाएगा। ये माइनस लगा है तो देखिए लगा है माइनस माइनस का, और ये क्या बन गया, इन्फिनाइट। फिर लोअर लिमिट के लिए पहले माइनस लगाइए फिर लोअर लिमिट रखिए। ई की पावर टी की जगह पे 0, यहाँ पे 0 रखिए, 0 बन जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 0। अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन एस माइनस ए और ब्रैकेट ई की पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है माइनस, और ई की पावर माइनस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, ई की पावर माइनस 0 हो, ई की पावर प्लस 0 हो या ई की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अब देखिए 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1 अपॉन एस माइनस ए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एस माइनस ए। जहाँ पर जो एस है वो क्या है, ए से बड़ा है, ये आपको दिख रहा है, वहाँ से देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि एस के आगे पॉजिटिव साइन है, ए के आगे निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब जहाँ पर एस क्या है, इज ग्रेटर देन ए। तो इस प्रकार हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी का फार्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन एस माइनस ए। अब इसके क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व होंगे। सबसे पहले इससे आप निकालना चाहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर 5t।
अब 5t a की जगह पे क्या आ गया 5, तो बस फार्मूले में पुट करिए 1/s माइनस a की जगह पे 5 1/s माइनस 5 हो गया। अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 5t कह दे तो अब a की जगह पे माइनस रखना है, तो a की जगह पे माइनस रखेंगे तो ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 1/s प्लस 5 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमें किसी भी फंक्शन अगर हमारे पास इस प्रकार का है e की पावर at के फॉर्म का, तो उसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमारे पास फंक्शन ft जो है वो साइन हाइपरबोलिक at के फॉर्म का है, तब हम कैसे लैप्लस निकालते हैं। तो चलिए फिर इसको हमें लगता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ft इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, उससे पहले मैं आपको इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at से। फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में चर्चा करेंगे अगर हमारे पास फंक्शन ft जो है वो साइन हाइपरबोलिक t के फॉर्म का है। तो हमारे पास क्वेश्चंस ये हैं, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की पावर 3t। तो अब e की पावर 3t तो हम लोग जानते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर 3t लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, फार्मूला लिख लीजिए पहले 1/s माइनस, अब देखिए a की जगह पे 3, a की जगह यहाँ पे a था तो यहाँ पर a है, यहाँ पे a की जगह पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। बहुत आसान है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -7t, इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at ही तो लिखा है, ये a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है -7, तो रखिए फार्मूले में क्या होता है 1/s माइनस a। अब देखिए यहाँ पर a है तब यहाँ पर a है, अब यहाँ पर a नहीं है, यहाँ देखिए a की जगह पे -7, तो आपको क्या करना पड़ेगा -7। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, और क्या आ जाएगा तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका आंसर, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ 1/s और ये माइनस माइनस क्या बन गया +7, तो ये आ गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -7t का। हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हमें लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे थर्ड लेक्चर में देखेंगे साइन हाइपरबोलिक at के फॉर्म का अगर हमारे पास फंक्शन है तब हम उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।